किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इससे दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा कि आप यह किस व्रत को कर रही हैं? वह इस व्रत करने से क्या फल मिलता है? तब उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से धन वैभव, पुत्र, अमर सुहाग की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली, यदि मेरे भी पुत्र हो जाए तो मैं भी चौथ माता को गणेश जी को 1.25 किलो तिलकुट्टा चढ़ा दूंगी। चौथ माता की कृपा से 9वें महीने पुत्र की प्राप्ति हो गई, पर वह चौथ माता का तिलकुट्टा चढ़ाना भूल गई। लड़का बड़ा हो गया और सेठानी को उसके विवाह की चिंता हुई तो उसने चौथ माता को 5.25 किलो का तिलकुट्टा बोल दिया। लड़की की सगाई अच्छे कुल वाली सुंदर सुशील कन्या से हो गई और लगन मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर से तिलकुट्टे का भोग लगाना भूल गई और इससे चौथ माता और गणेश जी कुपित हो गए, गुस्सा हो गए। अभी 3 ही फेरे पड़े थे। चौथ माता ने लड़के को ले जाकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि अचानक से दूल्हा कहाँ गायब हो गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने जाते हुए उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ की कोटर में बैठा दूल्हा बोला, आओ मेरी अधब्याही नार आओ। तो वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को सब घटना कहकर सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुंचकर देखा कि वहां पर जमाई राजा बैठे हैं, जिसने हमारी बिटिया से अधफेर खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है? इस पर जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता की गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वो मेरे जन्म से लेकर अभी तक बोले हुए सारे तिलकुट्टे का भोग लगाकर चौथ माता से प्रार्थना करे और उनसे क्षमा मांगे, जिससे मुझे छुटकारा मिले। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब दोनों पक्ष के समधनों ने 1.25 मन का तिलकुट्टा गणपति भगवान व चौथ माता जी के पूजन किया और उनका भोग लगाया और उनसे क्षमा याचना की। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वहां से लाकर मंडप में बैठा दिया। वहां पर वर वधू के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधू सकुशल अपने परिवार के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवार में खुशहाली हुई। हे चौथ माता, जैसे उस लड़के के साथ हुआ वैसे किसी के साथ न हो और कोई भी भगवान के बोले हुए प्रसाद को चढ़ाना न भूले।